राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, आज इस वीडियो में बात करेंगे सावन के पहले प्रदोष की। कब सावन का पहला प्रदोष व्रत आपको करना चाहिए और प्रदोष काल का वो विशेष मुहूर्त क्या है जिसमें पूजा करने से हमें महादेव की दिव्य कृपा प्राप्त होगी। साथ ही भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक विशेष उपाय जिसको करने से आपको शिव कृपा के साथ आपकी सभी मनोकामनाएं महादेव की कृपा से अवश्य पूरी होंगी। इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। बंधुओं, प्रदोष व्रत भगवान शिव का सबसे उत्तम और प्रिय व्रत है। प्रत्येक महीने में 2 प्रदोष व्रत होते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की आराधना करने से साधक को देवादिदेव महादेव की दिव्य कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साधक के सभी कष्ट समाप्त होते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं यदि सावन के प्रदोष व्रत की बात की जाए तो ये सबसे उत्तम अवसर होता है जब आप महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि सावन के महीने में महादेव स्वयं प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और साधक की सिर्फ जलाभिषेक करने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सावन का पहला प्रदोष व्रत जो कृष्ण पक्ष का है वो कब मनाना शुभ होगा। बंधुओं, त्रयोदशी तिथि में प्रदोष व्रत किया जाता है। त्रयोदशी तिथि 1 अगस्त को दोपहर 3:38 से शुरू होगी और त्रयोदशी तिथि का समापन 2 अगस्त को दोपहर 3:26 पर होगा। इसलिए 1 अगस्त गुरुवार को प्रदोष व्रत करना हम सभी के लिए शुभ होगा। यदि प्रदोष काल की बात की जाए, पूजा के शुभ मुहूर्त की बात की जाए, तो प्रदोष काल में शाम 7:12 से लेकर रात 9:18 तक ये विशेष मुहूर्त रहेगा, जिसमें आप महादेव की उपासना करते हैं, उनका जलाभिषेक करते हैं तो आपको दिव्य फलों की प्राप्ति होगी। बंधुओं, ये समय सबसे उत्तम मुहूर्त है। इसलिए प्रदोष का जो व्रत आप कर रहे हैं, इस प्रदोष काल में आप अवश्य पूजा कीजिए। अब बात करते हैं कि प्रदोष काल का और प्रदोष व्रत का इतना महत्व शास्त्रों में क्यों बताया गया। शास्त्रों के मुताबिक प्रदोष काल के समय भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और प्रदोष व्रत जिस दिन होता है उस दिन महादेव के दरबार में सभी देवतागण विराजमान रहते हैं। इसलिए प्रदोष व्रत में भगवान शिव की उपासना करने से न सिर्फ साधक को भगवान शिव की कृपा मिलती है, बल्कि सभी देवी देवताओं का आशीष भी प्राप्त होता है। इसलिए शास्त्रों में प्रदोष व्रत को परम कल्याणकारी व्रत बताया गया। प्रदोष व्रत के दौरान हमें किस तरह पूजा करनी चाहिए। सावन का प्रदोष व्रत है, पहला प्रदोष व्रत है। इस दिन हमें सूर्योदय से पहले उठ करके व्रत संकल्प लेकर के स्नान करना चाहिए। उसके बाद भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, आप गंगा जल से करें, पंचामृत से करें। अपनी मनोकामनाओं के अनुसार जो शास्त्रों में बताई गई हैं उन द्रव्य पदार्थों से भी आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, चंदन सब कुछ अर्पित करें। ये सुबह की पूजा है। पूरे दिन भगवान शिव के मंत्रों का जप करते हुए शांत भाव से पूरा दिन निकालना चाहिए। उसके बाद संध्या समय, जिसको प्रदोष काल कहते हैं, उस समय पुनः भगवान शिव का आपको रुद्राभिषेक करना चाहिए। प्रदोष काल में भगवान शिव का पुनः रुद्राभिषेक करें
उनको बेलपत्र, भांग, धतूरा, चंदन, जो पूजा की सामग्री है उसको अर्पित करें और उसके बाद उनको ऋतु फलों का भोग लगाएं और आरती करें। आरती करने के बाद आसन पर बैठ करके रुद्राक्ष की माला से भगवान के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की कम से कम 1 माला जाप करें। इसी तरह आप 1 माला जप महामृत्युंजय मंत्र की करें। महामृत्युंजय मंत्र बहुत सारे शास्त्रों में बताए गए। एक महामृत्युंजय मंत्र जिसको सभी जानते हैं, यदि वो बड़ा लगता है आपको, तो त्रिअक्षरी महामृत्युंजय मंत्र भी शास्त्रों में दिया गया है। ओम जूम सह, पुनः निवेदन कर रहा हूं, ओम जूम सह, ये त्रिअक्षरी महामृत्युंजय मंत्र है। इसकी माला भी कम से कम 1 जप करनी चाहिए। इसके बाद भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम करते हुए अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। इस तरह से प्रदोष व्रत को पूर्ण करना चाहिए और अगली तिथि में सुबह व्रत का पारण करना चाहिए। तो इस तरह से हमें प्रदोष व्रत रखना चाहिए। अब बंधुओं, बात करते हैं उस विशेष प्रयोग की जिसको करने से आपको शिव कृपा के साथ आपकी मनोकामना पूरी होगी और उसके साथ ही यदि आपके कुंडली में ग्रहों का दोष है, आपको शत्रु परेशान करते हैं, आपको अकाल मृत्यु का भय बना रहता है, तो आप इस प्रयोग को करेंगे प्रदोष व्रत के दिन, तो आपकी ये सभी समस्याएं सहज रूप में भगवान शिव की कृपा से दूर हो जाएंगी। प्रयोग क्या करना है? प्रदोष काल में भगवान शिव का पंचामृत से आप रुद्राभिषेक कीजिए। रुद्राभिषेक करने के बाद 7 बेलपत्र और 7 समी पत्र लीजिए। 7 बेलपत्र पर आप श्री राम लिखिए, उसके हर पत्रे पर श्री राम लिखिए चंदन से, और प्रत्येक बेलपत्र को श्री राम बोलते हुए ही भगवान शिव पर अर्पित कीजिए। इसके साथ जो समी पत्र है उसका भी भगवान शिव की पूजा में विशेष महत्व है। वो समी पत्र भी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि समी पत्र भगवान श्री हरि का स्वरूप है और शास्त्रों के मुताबिक श्री हरि के हृदय में भगवान शिव निवास करते हैं और भगवान शिव के हृदय में श्री हरि निवास करते हैं। इसलिए शिव उपासना में जितना महत्व बेलपत्र का है, उतना ही महत्व शमी पत्र का भी है। तो आप ओम नमः शिवाय बोलते हुए 1-1 शमी पत्र भगवान शिव पर अर्पित करें। इसके बाद आप पंचाक्षर मंत्र की 1 माला जप करें, तो भगवान शिव और श्री हरि की कृपा से सावन के पहले प्रदोष पर इस उपाय को करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आपके जो भी भय हैं वो सब समाप्त होंगे। कुंडली के जो भी ग्रह दोष हैं वो सब आपके शांत होंगे। तो ये विशेष प्रयोग शास्त्रों में वर्णित है। इस प्रयोग को आप प्रदोष व्रत के दिन कीजिए और भगवान शिव और श्री हरि दोनों की कृपा प्राप्त कर लीजिए। बंधुओं, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि ज्योतिष और धर्म से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ नेशन स्तुति पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।